अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम ये खूबसूरत सा ट्रायंगल स्लिट्स डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। लेस भी इसके साथ अटैच की है, तो लेस मैंने फुली इसके साथ अटैच की है ताकि खूबसूरती में इजाफा हो। तो स्टेप बाय स्टेप का आपको गाइड करने वाली हूँ। स्लीव्स भी सेम इसी के साथ के बनाई हैं। इसका नेक डिज़ाइन की अलग से वीडियो मैंने शेयर की है। तो इसके साथ शर्ट के साथ प्लाज़ो है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी, तो वीडियो को आपने बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पे ये जो स्लिट्स हैं इनको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है, जितना मैंने फ़ोल्ड करना है, नीचे से भी और साइड से भी। अच्छे से प्रेस करने के बाद ये होगा कि इसकी ये देखें प्रेस लाइन सी बैठ जाती है और इसके ऊपर चीज़ें लगाना आसान हो जाती है, लेसेस वगैरह। तो इस तरह से जहाँ से नीचे से हमने फ़ोल्ड करना है वहाँ भी मैं एक नोचिस लगाऊंगी। अब यहाँ से पकड़ के मैं ये जो चाक लाइन के लिए नोचिस लगाया था वहाँ मैं इसके साथ मिला लूँगी। अब इस तरह से मैं एक सेंटर पॉइंट बना लूँगी और यहाँ पर भी नोचिस वगैरह लगा लूँगी। अब ये देखें बेसिकली 3 नोचिस लग गए हैं, एक चौक लाइन का, एक सेंटर का और एक घेरे का। अब ये 3 जो जगह है यहाँ पर हम ट्रायंगल लगाएंगे। और इसी तरह घेरे को मैं किस तरीके से, ये देखें इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी और यहाँ पर सेंटर पॉइंट के ऊपर यहाँ पर नोचिस लगा लूँगी और यहाँ पर ट्रायंगल अटैच करूँगी। स्लिट्स के ऊपर 3-3 का सेट लगाना है और यहाँ पर 2 का सेट लगाना है। ठीक है, किस तरीके से लगाना है ये मैं आपको फुली गाइड करने वाली हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना है आपने। ये देखें ये चौक है जहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ और यहाँ पे ये देखें लाइन जो है प्रेस लाइन वो भी है प्रोमिनेंट। तो यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा नीचे रखते हुए मैंने ट्रायंगल को रखना है और जो क्रीज लाइन है उसके थोड़ा सा आगे रखना है ताकि लाइन के ऊपर बिल्कुल सिलाई आए। तो इस तरह से 3 किस्म के मैंने ट्रायंगल लगाने हैं, एक ही कलर के 3 ट्रायंगल मैंने अटैच करने हैं यहाँ पर अटैच करने के बाद बाकी की सिलाई मैं इस तरह से सीधी ही ले जाऊँगी और जहाँ पर मैंने सेंटर का नोचिस लगाया है उससे थोड़ा पहले मैं सिलाई को रोक दूँगी और वहाँ पर मैं दूसरा ट्रायंगल का सेट लगाऊंगी डिफरेंट कलर में, यानी कि एक ग्रीन लगाएंगे और एक रेड लगाएंगे। तो ये देखें दूसरा वाला जो है वो अटैच कर रही हूँ मैं। यहाँ पर भी मैं 3 ट्रायंगल लगाऊंगी और इसी तरह से मैं नीचे सिलाई तक ले जाऊंगी और ये जो कोना है मेरे पास वहाँ यहाँ पर भी 3 लगाऊंगी, यानी कि एक चौक के ऊपर 3 सेट लगाएंगे। अब ये देखें इस तरह से घेरे के ऊपर अटैच की है, यहाँ पर भी 3 लाइनें मैं अटैच करूँगी। ये देखें हर तरफ पर ये अटैच हो चुके हैं ट्रायंगल, घेरे के ऊपर 2 और स्लिट्स के ऊपर 3-3 मैंने लगाए हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगी, अब ये देखें यहाँ पर मैं लेस अटैच कर लूँगी। लेस अटैच करते हुए आपने ख्याल रखना है कि लेस का सीधे वाला हिस्सा नीचे की तरफ हो और उल्टी वाली साइड ऊपर की तरफ हो, ताकि फोल्डिंग के बाद सीधे वाली साइड ऊपर आ जाए। तो अच्छे से चेक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर से रख के फिर लगानी शुरू करनी है और जो सिलाई वाली लाइन है बिल्कुल उसके साथ साथ आपने लेस रखनी है और कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके एक ही सिलाई के साथ इसको कवर कर लेना है। अब ये देखें कपड़े को इसी तरह हाथ से मैं अच्छे से प्रेस करती जाऊंगी और सिलाई लगाती जाऊंगी। देखें इसी तरह से पूरे चाक को हम कवर कर लेंगे। इसी तरह से ये देखें एक चौक के ऊपर लग चुकी है लेस और बहुत खूबसूरती और नफासत के साथ लग रही है। तो इसी तरह से पूरी लेस अटैच करने का मकसद मेरा यही है कि बाज़ औक़ात इसमें से लेस में से धागे निकलने शुरू हो जाते हैं धोने के बाद। तो इस वजह से बजाय ये कि ट्रायंगल और फिर लेस अटैच करने के, हम अगर पूरी ही लेस अटैच करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा नफासत होगी और लेस धोने के बाद भी ख़राब नहीं होगी। अब ये देखें चौक लाइन जो है वो कंप्लीट हो गई है सिलाई। तो यहाँ पर हम इस तरह से मशीन को यहाँ तक ट्रायंगल के ऊपर लेके आएंगे और यहाँ से मशीन को रोक देंगे। यहाँ पे लेस को इधर वाली साइड पे करके बाकी की हम सिलाई लगा लेंगे। बाकी के कपड़े को सिलाई लगाने के बाद हम धागे को इस तरह से कटिंग करने के बाद अलग कर लेंगे और चौक को सीधा कर लेंगे। अब ये देखें चौक को सीधा करने के बाद लेस को हमने रखा और नीचे वाले कपड़े को फोल्ड करने के बाद हम इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। घेरे के ऊपर भी इसी तरह कपड़े को फोल्ड करते हुए लेस को अंदर की तरफ रख के हम सारी की सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम घेरे की सिलाई कंप्लीट कर लेंगे।
ये देखें, अब यही प्रोसेस हम दोबारा करेंगे कि घेरे की सिलाई कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर सिलाई सीधी ले आएंगे और ये देखें इस तरह पलटने के बाद इस वाली लेस का रुख इधर को करके चौक की सिलाई भी कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से तीनों साइडें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं लेस लग के और सिलाई लगने के बाद। जिस तरह हमने चौक के थोड़ा सा ऊपर से सिलाई लगानी शुरू की थी, इसी तरह से जब हम चौक की सिलाई कंप्लीट हो जाएगी तो लेस को थोड़ा सा ऊपर अटैच करते हुए फिर हम धागे को निकाल देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जिस तरह एक साइड के ऊपर हमने लेस और ट्रायंगल अटैच की हैं, इसी तरह दूसरी वाली साइड को भी हम इसी तरह से लेस लगाएंगे। ये देखिए हर तरफ लेस अटैच हो चुकी है और बहुत ज़्यादा इसमें खूबसूरती आई है। तो इसी तरह से हम दूसरी वाली साइड भी कंप्लीट कर लेंगे। अब ये देखें दोनों साइडें फ्रंट साइड और बैक साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब ये इसकी फाइनल सिलाई रह गई है। इस तरह हम इसके ऊपर उल्टी वाली साइड पे कपड़े के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखें इसी तरह से आपने सारी साइडें जो हैं वो सिलाई कर लेनी है उल्टी वाली साइड से। और सिलाई करने के बाद मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ कि सिलाई करने के बाद किस तरह की इसकी लुक आई है। यकीनी तौर पे आपको पसंद आएगी, आप भी इसी तरीके का सूट अपने लिए डिज़ाइन कर पाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और आप कौन कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताएं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी होती है कि मुझे कहाँ कहाँ देखा जा रहा है। अगर वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करें। तो अब हर तरफ मैं सिलाई इसकी लगा चुकी हूँ, चाकों के ऊपर और घेरे के ऊपर भी। अब ये इसकी फाइनल लुक है। देखें चाकों के ऊपर भी ट्रायंगल के साथ लेस लगी हुई कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखें ये इसके स्लीव्स भी सेम इसी की तरह तैयार किए हैं। इसकी नेक लाइन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इसी तरह इसका प्लाज़ो भी बहुत शानदार है। सबकी अलग अलग वीडियो भी मैं चैनल के ऊपर शेयर कर चुकी हूँ, आप वहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं। तो दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।